स्वागत है जी आपका बतकही विद भूरिया के एक और एपिसोड में। और आज बात ऑब्वियसली आप लोगों की हेवी डिमांड और उस डिमांड को हमने पूरा करने की ठानी। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की बात होगी आज। 23 साल को मुझे नहीं पता कि हम कैसे यू नो कुछ कुछ मिनटों में बांट पाएंगे, बट कोशिश करेंगे कि चीजों को जो है वो आपके सामने ज्यादा से ज्यादा रखा जाए। वो चीजें जो बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं होंगे उन चीजों पर बात करने की कोशिश करेंगे। और हम इस पर कुछ ऐसी बातें इसलिए कर पाएंगे क्योंकि भूरिया मजुमदार ने उनकी जो किताब है प्लेइंग इट माय वे वो लिखी हुई है, और इसके साथ न जाने अनगिनत मुलाकातें हैं जहां पर आप देखोगे कि दोनों साथ में रहे और कई ऐसे मौकों पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर रहे जहां से किस्से निकल कर आते रहे। तो भूरिया मजुमदार मौजूद है खुद ब खुद, और शुभायन चक्रवर्ती मौजूद है। भूरिया दा, क्या है सचिन तेंदुलकर के इतने करीब आप कैसे पहुंचे? मैं ये जानना चाहता हूं सबसे पहले। आप और सचिन इतने क्लोज कैसे हुए कि आप रियो में साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंदन में आप स्टेडियम के बाहर सचिन और आपकी एक ऐसी बात चल रही है जहां पर एक फैन आवाज मार रहा है, आप कहते हैं भागो यहां से। ऐसे अनगिनत किस्से हैं। इतने क्लोज कैसे आए आप सचिन तेंदुलकर के? सबसे पहले वो बताइए। पहला बात तो यह है कि देखो, अगर आप किसी का ऑटोबायोग्राफी लिखते हो तो आप उनका ऑटोमेटिक ऑलमोस्ट शैडो बन जाते हो, बिकॉज यू हैव टू लिव दैट लाइफ। अगर आप मेरा ऑटोबायोग्राफी आज लिख रहे हो तो आप मेरा लाइफ आपको जीना पड़ेगा, और मैंने 4 साल वो किताब पे काम किया है, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास 135 आवर्स ऑफ सचिन है ऑन टेप, इसी कंप्यूटर में है, जो हम लोगों ने 4 साल में करीब 200 सेशंस किया है या 100-150 सेशंस किया है, जो हर बार रिकॉर्डिंग, वो सारे रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है, जो मैंने एटलीस्ट 50 बार करके सुना है, टू गेट इनटू द माइंड ऑफ द मैन, टू अंडरस्टैंड द मैन। सेकेंड बात मैं ये कहूंगा, मेरा कोई धंधा नहीं था कि सचिन के साथ मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। कभी वो कुछ कभी नहीं कह पाए, कोई नहीं कह पाएगा कि आके ये मांग लिया, वो मांग लिया, ये कर लिया। सचिन तेंदुलकर से मेरा, मैं ये बार बार कहूंगा कि आई थिंक सचिन नेवर वुड हैव थॉट कि ये मेरे पास ये मांगने के लिए आता है। मैं कभी नहीं मांगा। वो मेरा दोस्त है। मान लो जब वो कंट्रोवर्सी हुआ था, मैं तो सचिन के पास जा सकता था, जाके बोल सकता था कि सचिन तुम मेरे लिए बीसीसीआई से बात करो, तुम मेरे लिए इसको बोलो, उसको बोलो, पूछ लो आप। नहीं किया मैंने। एंड बाय द वे, तब भी उस साल भी मेरा बर्थडे में फर्स्ट कॉल वो सचिन एंड अंजलि। इस बार भी वो रात का ठीक 12 बजे अंजलि का मैसेज आता है, सुबह सचिन का फोन आता है। ये ट्रेडिशन है, ये दोस्ती बन चुका है। एंड ये इसीलिए बन चुका है क्योंकि देखिए, हम लोग मुझे सचिन से कुछ नहीं चाहिए, और उनको तो चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए। एक बॉन्ड है जो एक दोस्त और दूसरे दोस्त में है, एक जर्नलिस्ट और एक फॉर्मर क्रिकेटर में है, एक बायोग्राफर उनका जो जिसका बायोग्राफी था उनमें है। बोथ ऑफ अस नो दैट वी आर देयर फॉर ईच अदर। फॉर सचिन आई एम देयर। जब उनका at several times पर्सनल किस्से हैं, जब he was on a low or for whatever reason he wanted whatever help, I was there. Anything that I have always asked of him, उन्होंने कभी मना नहीं किया। वो इंटरव्यू हो जाए, ये हो जाए, किताब ही ले लो ना, सचिन एट 50। ये किताब मैंने कब लिखा? मैंने लिखा विद इन द बैन। करेक्ट, बैन चल रहा था। सचिन कह सकते थे मुझे कि नहीं अभी मत लिखना, इस समय मैं तुम्हारे साथ पब्लिकली एसोसिएट नहीं कर पाऊंगा। वो इजीली कह सकते थे, और कहना जायज भी था कि नहीं कंट्रोवर्सी हो जाएगा, मत करो। मैंने उनसे पूछा था कि सचिन देखो, ये तुम्हारा 50th एनिवर्सरी, 50th बर्थडे, ये तो बार बार नहीं आएगा, मैं ये करना चाहता हूँ, इसे करो। सो आई सेड नहीं, ही सेड तो मेरे साथ तो तुम्हारा कुछ नहीं हुआ है, करो। उसके बाद उस किताब का पहला आर्टिकल किसका है? अंजलि तेंदुलकर का है। कब देखे हो अंजलि तेंदुलकर कोई किताब में आर्टिकल लिखता है? कब देखे हो? अंजलि तेंदुलकर का लास्ट आर्टिकल किसका है? अजीत का है। स्टार्टिंग विद अंजलि, लास्ट विद अजीत। एंड देन व्हेन वी लॉन्च द बुक, मैंने सचिन से कहा ये किताब तो एक ही जगह लॉन्च हो सकता है, तुम्हारे घर में। सर आ जाओ। बर्थडे के 2 दिन पहले, क्योंकि बर्थडे में वो घूमने के लिए गए थे, बर्थडे के 2 दिन पहले इन हिज हाउस अंजलि और सचिन दोनों मिलकर लॉन्च किया वो किताब। सो ये तो दोस्ती है। और खाना वाना खाए हम लोग, उसके बाद निकल कर वापस आ गए।
And then Sachin tweeted also. By the way, there was a lot of criticism. क्यों कर रहा है बोरिया को सपोर्ट, क्यों कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. None of this mattered. None of this mattered because the bond is deep. सचिन साथ जानते हैं, मैं भी साथ जानता हूँ, और वो ऑलवेज बिलीव भी किया है, ऑलवेज सपोर्ट किया है. एंड आई विल ऑलवेज लुक अप टू दिस रिलेशनशिप विथ प्राइड एंड फॉन्डनेस कि एक अच्छा रिलेशनशिप है. एंड बाय द वे, मैं सचिन तेंदुलकर को गॉड वॉड नहीं मानता हूँ, प्रॉपर मॉर्टल मानता हूँ, ह्यूमन बीइंग मानता हूँ. और जब क्रिटिसाइज करने का था तो किया भी है, बोला है कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है. मेरे साथ वैसा ही रिलेशन. ये ना, ये मैं कोई क्रिकेटर को भगवान नहीं मानता, कोई स्पोर्ट्समैन. मैं अपना प्रोफेशन में टॉप जर्नलिस्ट हूँ, वो अपना प्रोफेशन में टॉप क्रिकेटर है, खत्म. आई डोंट लुक अप टू एनीबॉडी एज स्टारी आइड. आई डोंट केयर. दैट्स हाउ रिलेशनशिप्स आर बिल्ट. इफ आई स्टार्ट लुकिंग एट देम एंड से स्टारी आइड, मेरे को ये दे दो, ये धंधा, ये सब नहीं चलता है. एंड ये 2 साल मुझे ये भी सिखा दिया है रोहित कि कोई क्रिकेटर मेरे को अगर इंटरव्यू नहीं होगा फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं आता है. They are doing a job for India. I am doing a job for India. I am trying to help the sporting ecosystem. He is trying to help with his cricket. End of story. That's it. अगर कोई क्रिकेटर गलत करेगा, सचिन भी करेगा तो कहेंगे. अगर कोई क्रिकेटर अच्छा करेगा तो उसको सर पे उठा के बोलेंगे कि हाँ बहुत अच्छा किया है. That's it. और सचिन ये जानते हैं, ये जानते हैं कि ये सीधा बोल देगा मुंह पे, ये ठीक नहीं है, ये गलत है. ये इस रिलेशनशिप को एकदम सॉलिड बना देगा. बट पहली मुलाकात क्या हो गया था? हाँ. मैं इससे पहले शुभेंदा पे आऊं, कहाँ से शुरू होता है ये सब? क्योंकि मेरा सवाल भी यही था कि मतलब ये आपने ये बताया कि आपका और उनका रिश्ता क्या था, कैसे आप बहुत ऑनेस्ट थे, ब्रूटली ऑनेस्ट हो आप उनको लेकर के कि भाई गलत कर रहा है तो गलत, सही कर रहा है तो सही. वो भी इक्वली सपोर्टिव है आपको लेकर के क्योंकि आपने वो लाइफ जी लिया. बट ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई भी चला जाए और सचिन बोल देगा कि लो मेरी ऑटोबायोग्राफी लिख दो, या किसी को भी अंजलि और सचिन उनके जन्मदिन पर फोन करते होंगे. ऐसा मतलब ऐसा सबके साथ नहीं होता होगा. अगर ऐसा है तो मैं भी अपनी जन्मदिन की तारीख बता देता हूँ और मुझे भी रात को अंजलि का मैसेज आ जाएगा और सुबह सचिन का फोन आ जाएगा. ऐसा नहीं होता होगा. आप हम लोग एक ही जनरेशन के हैं, हम लोग एक ही जनरेशन के हैं. ये शुरू कहाँ से होता है बोला था? शुरू कहाँ से होता है ये? हाँ, 2-3 साल का फर्क है. मान लो आई एम 48, सचिन इज 51, so basically the same age, right? Similar generation. 1990s, late 1990s. I mean तब तो obviously मैं क्रिकेट देखता था और सचिन स्टार बन रहे थे. फर्स्ट टाइम when did we meet? याद भी नहीं आ रहा, बट मिड 90s. मैं 17-18 का था, 94-95 तब मिले थे. उसके बाद कई बार मिले. 1997 जब उनका कैप्टेंसी चला गया तब भी मिले, बट तब दोस्त नहीं थे. 1998-99 दोबारा मिले, दोस्त नहीं थे. हाँ, ऑलवेज सपोर्ट करता था, विश करता था, लिखता था उनके बारे में. क्लोज बने 2001 में जब कोलकाता में आए वो टेस्ट मैच के समय. सौरभ के साथ दोस्ती ज्यादा था, सचिन के साथ दोस्ती था, बट लाइक अ फॉर्मल रिलेशनशिप. 2003 वर्ल्ड कप के समय क्लोज बन गए. जगमोहन दालमिया उसमें एक रोल प्ले किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल. वो मिला दिए थे हमें दोनों को, सेइंग कि ये भारतीय क्रिकेट लेके ऑक्सफोर्ड में पीएचडी कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, एंड इज अ गुड गाय, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो जगुदा के बिहेस्ट में वो मिलना हुआ था. और उसके बाद बार बार मिलते रहे, क्लोज प्रॉक्सिमिटी हो गया. 2006-7 से तो ये बॉन्डिंग ही बन गया था. जब 2007 का वर्ल्ड कप का लो हुआ, मैं उनको बहुत सपोर्ट किया, साथ दिया. जानता था वो ही वाज गोइंग थ्रू अ लो. फिर वो वापस आए, एंड तब तो हर समय. देन उनको मैंने कहा था ड्यूरिंग हिज 20 years कंप्लीशन ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट 2009 में, दैट वाज द फर्स्ट 1 hour और 1.5 hour इंटरव्यू आई हैड डन. आई थिंक 1.5 घंटे का इंटरव्यू. मेरा इंटरव्यू, सो उन्होंने बहुत सारे मीडिया से बात किया था, बट मेरा इंटरव्यू 2-3-4 दिन पहले हो गया था और मैंने चला भी दिया था. देन ऑब्वियसली 2010 से मैं उनको कहने लगा वो इंटरव्यू के बाद कि सचिन ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहिए, ये जो तुम्हारा करियर है ये एक नेशनली डिफाइनिंग करियर है, इसको रिकॉर्ड करो, इसको रिकॉर्ड करो. एंड सर कैसे रिकॉर्ड करें? सर जब भी मान लो अगर आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो, आज हार गए हो, वो हार का जो फीलिंग है वो रिकॉर्ड करो, क्योंकि 10 दिन बाद या 1 महीना बाद वो फीलिंग नहीं आता है. अगर जीत जाते हो तो वो रिकॉर्ड करो. एक सोनी का छोटा सा रिकॉर्डर था, उसमें रिकॉर्ड कर लो. सो वो डिस्कशंस होता रहता था. एंड आई गॉट वेरी क्लोज टू अंजलि ऑल्सो, because she realized that he's not telling nonsense. I mean, he's actually giving good suggestions and good this thing.
तब उनका मैनेजर थे विनोद नायडू, उनके साथ भी मेरा बहुत दोस्ती हो गया था, बहुत। विनोद मेरे पास ऑक्सफोर्ड में रहने के लिए आए थे कि ये किताब जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा पब्लिशर होना चाहिए, लंदन में हॉडर, रॉडी ब्लूमफील्ड बोल के हमारा जो एडिटर थे। सो ये सारे चीजें हुआ। 2011 वर्ल्ड कप के समय तो हम लोग बहुत क्लोज बन गए थे, इन सो मच सो दैट सचिन को हर मैच के पहले मैं मिलता था। प्लेयर्स और जर्नलिस्ट उस समय देयर वाज अ गैग एट सम पॉइंट, बट चेन्नई में मुझे याद है उनके रूम में, एंड ही सेड नो नो यू मस्ट कम। हर वर्ल्ड कप टीम मैच के पहले सचिन और मैं मिलते थे, सुपरस्टिशन करीब बन गया था। सो इट इवॉल्व्ड रोहित, इट इवॉल्व्ड। एंड इनफैक्ट मुझे याद है जब हम लोगों ने पहला ये ऑटोबायोग्राफी का काम शुरू किया था ना, फर्स्ट डे 3.5 घंटा हम लोगों ने इस पे काम किया, सचिन कुछ बोले ही नहीं, 10 मिनट भी नहीं बोले। और मैं उनसे कहा कि यार ये से ऑटोबायोग्राफी क्या, कुछ नहीं होगा, आप तो मोनोसिलेबल में यस नो आंसर कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है, कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। सो ही सेड फिर क्या होगा, आई सेड फिर आपको खुल के बोलना पड़ेगा आपको। और जब 2014 में खत्म किया तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ता, मैं जाके प्रेस टेप ऑन कर देता और सचिन चालू हो जाते। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने भी देखा है उनमें। और कई स्मॉल चीजें, उनके घर में अगर आप जाओगे और खाना सर्व कर रहे हैं, वो मान लीजिए वो केक, आप जो एक ब्लॉक केक है आप उसको स्लाइस कर रहे हो, केक से जो वो छोटा छोटा, ऑब्वियसली व्हेन यू आर कटिंग अ केक, यू नो द केक विल नॉट बी सॉर्ट ऑफ प्रॉपर, राइट, देयर विल बी स्मॉल थिंग्स, स्मॉल लिटिल पीसेस आउट देयर। सचिन उसको पहले क्लीन करेगा, फिर उसको क्लीन करके आपको एक प्रॉपर स्लाइस काट के देगा। ही वाज अ परफेक्शनिस्ट। सो वी गॉट क्लोज टू ईच अदर। उनका एक सेलर है घर में, और वो सेलर में बहुत अच्छी तरह से लाइटिंग किया हुआ है। एक बार वो एक लाइट नहीं जल रहा था, वो क्या किया, वो एकदम नीचे होके लाइक क्रॉल करके बच्चे जैसे उनके अंदर घुस गए, अंदर घुस के लाइक मैकेनिक उसको ठीक करने लग गए, और 10-15 मिनट उसको ठीक किया। जब तक ठीक नहीं हुआ वो वहीं पे करते रहे। एंड देन ही सेड देखो देखो कैसे लग रहा है। सो द चाइल्ड इन सचिन, वो भी हमने देखा है, एंड वी आर ओपन विथ ईच अदर अबाउट दीज थिंग्स। सो एक बॉन्ड बन चुका है। उनका रिटायरमेंट टेस्ट मैच के पहले अंजलि केम टू द इंडिया टुडे कॉन्क्लेव व्हेन आई रिक्वेस्टेड हर टू कम। Sachin was part of my inspiration series. He came home. कोलकाता में मेरे डॉटर के रिचुअल के लिए घर आए, एक बार नहीं, उस दिन पूरा रहने के लिए आए थे। So a lot of these things have happened, Rohit, which has brought us very close. ये भी इंटरेस्टिंग कहानी है, रहने के लिए आए थे लेकिन फिर आपने खुद कहा कि अब आपको जाना पड़ेगा, उस पर भी बात करेंगे। शुभेंदा, आपकी क्या मेमोरीज है, और बुरियादा से कोई सवाल? मेमोरीज तो बहुत सारी है। मतलब क्रिकेट देखना ही सचिन तेंदुलकर के लिए, उनसे ही शुरुआत हुई थी। सचिन तेंदुलकर जिस तरह से, मतलब उस टाइम के हम बोल सकते थे कि अटैकिंग क्रिकेट, जब वो आए थे आके मतलब ऑफ द ब्लॉक अटैक करना ऑपोजिशन टीम्स को, आई थिंक वो एग्रेसिवनेस सचिन तेंदुलकर के बैटिंग में कहीं ना कहीं थी, जिसने पूरे इंडिया को कैप्चर किया कि यार यंगस्टर है, टीनेजर है, 20-21 साल का लड़का, 24-25 साल का लड़का, जिसने अटैकिंग क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया और टफेस्ट टू टफेस्ट कंडीशंस में उसने रन्स बनाए। बट बोरियादा से मैं वही पूछूंगा, मतलब क्रिकेट की कहानियां तो हम जानते हैं, ऑन द फील्ड जो हुआ है वो तो आंकड़े हमारे सामने, हाइलाइट्स हमारे सामने, एवरी मैच इज रिकॉर्डेड। बट सचिन तेंदुलकर अपने लोज में कैसे अपने आप को डील करते थे? बॉल टेम्परिंग चार्जेस, इंजरीज, वर्ल्ड कप ना जीत पाना, फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं क्रीप इन होता ही है, चाहे आप जितने भी बड़े एथलीट हो। सो हाउ हाउ डिड ही डील विद द लोज? मतलब कहाँ से वो आते थे, मतलब कैसे अपने आप को पिकअप करते थे अगले दिन और बोलते थे नहीं, लेट्स स्टार्ट विद अ फ्रेश स्लेट? ये एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है। वो जो टेनिस एल्बो के समय ना, इट वाज हिज लोएस्ट लो। टेनिस एल्बो के समय वो सब कुछ कर लिए थे, सब कुछ, मतलब यू शुड हैव सीन हिम। वो इंग्लैंड का, हॉलैंड में वो जब नेट्स में हो गया, बॉल लग गया, एंड ही रियलाइज कि ये तो हो नहीं रहा है, इतना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है। जितना जिसने उनको जो ट्रीटमेंट बोला, तुम एक्यूपंक्चर कर लो, तुम इस डॉक्टर के पास चले जाओ, तुम इसके पास चले जाओ, तुम सब कर लिया, सब। एक बार क्या हुआ, उनको बोला गया कि एक डॉक्टर ऐसे ट्रीट करता है, एंड वो नीडल का साइज इतना बड़ा था। So he called Anjali and he said, "You have not seen me in this pain. आपने मुझे इतना दर्द में कभी नहीं देखा है, आप कैमरा लेके आना, फिल्म कर लेना." He said, जब वो देता था ना, वो you can't imagine the pain. मैंने वो भी कर लिया। अंजलि ने उनको फिल्म किया था कि ये आदमी कैसे झेल सकता है। देन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया वानखेड़े, जिसमें वो वापस आए 2004,
उन्होंने 57 मारा, लक्ष्मण 71. He said, डॉक्टर केम एंड टोल्ड हिम नहीं खेल सकते हो तुम, नहीं खेल सकते हो, इसे नहीं खेलना है, इसे नहीं खेल सकते हो. ये हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस. ये सचिन का आंसर था, ये खुद का शादी में अगर मैं नहीं पहुंचता हूं तो कितना, आप क्या बोल रहे हो, मैं खुद का शादी में नहीं जाऊं. सो ही सेड, मतलब ही सेड यस. तो जब पेन होगा तुम क्या करोगे? ही सेड मुझे 4-5 पेन किलर दे दो, मैं चबा के खा जाऊंगा. इसे चबा के क्यों खाओगे? इसे उसका ये था कि अगर चबा के खा जाऊंगा तो इंपैक्ट जल्दी हो जाएगा. वो पागल की जैसे कर रहे थे कि किसी भी तरह, एंड एवरी डे ही वुड टेल गॉड कि भगवान मुझे ऐसे मत निकाल दो, मैं ऐसा तो कुछ नहीं किया लाइफ में कि मुझे ऐसे आप क्रिकेट से निकाल दोगे, एक और अपॉर्चुनिटी आप दे दो. एंड जब टेनिस एल्बो हुआ था ना, ही वुड बैट, वो जितना जोर से फुल ब्लडेड कवर ड्राइव मारे, बॉल 10 मीटर भी नहीं गया. एंड ही वुड थिंक कि एक बच्चा तो मेरे से जोर से मार सकता है, मैं क्यों ऐसा, एंड ही वुड प्ले फुल, बॉल नहीं गया, एंड ही वुड रियलाइज कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है. अनरियल, आई मीन व्हाट ही हैज गॉन थ्रू. रात के 2 बजे फैजल शरीफ और वो उनका दोस्त और अतुल, ये तीनों, अतुल रानाडे, फैजल शरीफ, रात के 2 बजे फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बॉम्बे में निकल पड़ते थे और गाड़ी से घूमते थे क्योंकि नींद नहीं आता था और वो सो नहीं पाते थे. वर्ल्ड कप 2007 के बाद आके सेम चीज, सुबह उठ के 5 बजे भागने के लिए चले जाते थे. एक कहानी कह देता हूं, ये आप लोग सुनोगे पागल हो जाओगे. दिस इज हिज लास्ट आईपीएल 2012. बाय द वे उनका लास्ट आईपीएल शॉट 6 है, उनका लास्ट आईपीएल शॉट 6 है, उन्होंने मारा एंड देन ही सेंस्ड इट, खट कुछ हुआ. वही फोटो शायद स्टैचू भी है, सचिन तेंदुलकर के स्टैचू भी. सो नितिन पटेल उनका फिजियो थे, वो मुंबई इंडियंस का. सो नितिन अंदर आए तो सचिन कहा नहीं कुछ खराब हो गया है. सो नितिन ने कहा नहीं खराब कुछ नहीं हुआ, तुम खेल पाओगे, ये खेल पाओगे, वो खेल पाओगे. इसे नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है, खराब हो गया है. ऑब्वियसली ऑपरेशन करना पड़ा था. सो ऑपरेशन के बाद वो वापस आए, इंग्लैंड में ऑपरेशन हुआ, लंदन में वापस आए एंड उस सीरीज 2012 इंग्लैंड इंडिया में आ रहा था. सो ही सेड प्रैक्टिस चालू करना है. दिस वाज अराउंड जून जुलाई. सो ही टोल्ड फैजल एंड अतुल कि चलो यार कल से साइकिलिंग करते हैं बॉम्बे में, वो माउंट मेरीज चर्च जहां पे है बैंड्रा में, वो रास्ता ना थोड़ा सा ऐसा है, स्टीप स्लोप. सो वहां पे साइकिलिंग करेंगे, फिजिकल स्ट्रेंथ वापस लाना है, उसके बाद ट्रेनिंग करना है. तो पहला दिन वो फैजल क्या किया, वो बदमाश है, वो देख के बोल दिया कि नहीं नहीं इतना स्लोप है, मैं नीचे बैठ के चाय पी रहा हूं, तुम लोग जाओ. सो अतुल और सचिन दोनों वो चढ़ते, साइकिल लेके चढ़ने लगे. सो सचिन क्या करता है, सचिन ना बहुत कंपेटिटिव है. अगर आप ये शो कर रहे हो और सचिन अच्छा नहीं किया, बोलेगा अरे रोहित दोबारा करो, अरे रोहित दोबारा करो, तुमको बीट करने का कोशिश करेगा. दैट इज हिम. सो वो जोर से साइकिल चला के ऊपर चले गए. ये अतुल आस्ते आस्ते गया, जाके अतुल इज सेइंग कि मेरा ऑलरेडी एनर्जी खत्म हो गया और ये आदमी बोल रहा है नहीं और एक बार कर लेते हैं. इसने बोला मत कर, मत कर, पहला दिन है, मत कर, ओवरडू मत कर. इसे नहीं और एक बार कर लेते. नीचे आए, फट करके गया. दोबारा जब चढ़े, अतुल जाके देख रहा है कि सचिन नहीं है. He said, यार मैं इतना डरा कि आदमी कहां गया, ये तो आदमी यहीं पे था, इतना छोटा जगह कहां पे है, Where did he go? फिर बोल रहा है मैं इधर उधर देख रहा हूं, ये ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है रास्ते में कि मर गया है. कि बोला कि भाई इसको क्या हो गया, ये सचिन तेंदुलकर है, सुबह का 6 बजे बॉम्बे में रास्ते में ऐसे पागल की तरह पड़ा हुआ है, दोनों हाथ ऐसे, क्या हो गया इसको. He said, एक में पास में पेड़ था, वहां से इसने एक वो कोकोनट ट्री, वहां से लीफ लेके आके ऐसे कर रहा है कि राजा को जैसे करता है ना, ऐसे कर रहा है कि भाई तू उठ जा, भाई तू उठ जा. ऑलमोस्ट अबाउट अ मिनट लेटर सचिन आंख खोल के बोलता है मुझे कहीं पे लेटा दो, कहीं पे लेटा दो. अतुल बोल रहा है सुबह 5:30 बजे कहां पे लेटा हूं इसको. इधर उधर देख रहा है, करीब 30-40 मीटर दूर एक ऑटो खड़ा है, वो 3 व्हीलर ऑटो. भाग के उसके पास जाता है, उसको बंदे को उठाता है, उठ जा उठ जा. तो वो क्या हुआ, इसे जल्दी आ. ही सेड अरे क्या बोल रहे हो, इसे जल्दी आ. सो वो ऑटो को लेके आया और बोलता है ऑटो ड्राइवर को इस आदमी को उठाओ और पीछे सीट में सुलाओ. ऑटो ड्राइवर ऐसे करते देखा ये कौन है, सचिन तेंदुलकर. पागल हो गया, अरे सचिन. बोलते हैं भाई चिल्ला मत, पहले उठा और इसको सुलाओ तुम. सो उसको ऐसे उठाया और बैक रो में सुला दिया. फिर बहुत पानी वानी मारा, तब उसको प्रॉपर सेंस वेंस आया और ये लोग नीचे आए. ऑटो ड्राइवर को कुछ 400-500 रुपए दे दिया, फिर नीचे आ गए. ये सचिन तेंदुलकर को लेके कहानियां खत्म नहीं होता है. सो ऑन हिज लो he will push himself till he collapses. That is him. That is what Tendulkar is all about. एक और कहानी बोल देता हूं और ये मजेदार कहानी है. वो चल नहीं पा रहा है, तुमने रियो का जिक्र किया इसीलिए बोल रहा हूं. सो वो चल नहीं पा रहा है ठीक से, उसका लेग में कास्ट बंधा हुआ है बिकॉज वो एक फ्रैक्चर हुआ था. सो हम लोग रियो गए तो मैं उसको फोन करके बोला कि देख
तुम तो इंडिया में 5 स्टार होटल से बाहर नहीं निकल सकते हो, यहाँ पे तुम निकल सकते हो, यहाँ पे तुम कोई नहीं हो, आओ बाहर। वो होटल में बैठ के ब्रेकफास्ट मत खाओ, चलो हम लोग जाके सी बीच में शैक में बैठ के खाते हैं। सो ही सेज हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छा आइडिया, चलो, बट मैं चल नहीं पा रहा हूँ, ऐसे मैं होल्ड कर लूंगा, वी विल बोथ वॉक टुगेदर, वी विल वॉक स्लोली, एक साथ जाएंगे। सो मेरे साथ वो आ गए। आने के बाद उन्होंने मेरे से कहा जाओ दुकानदार को थोड़ा सा समझाओ कि खाली ऑमलेट और सैंडविच चाहिए, ब्रेड ऑमलेट, सिंपल। यहाँ पे सब कुछ में मीट दे देता है, आई डोंट वांट एनी नो मीट, वो मना करो। आई सेड आई आल्सो डोंट वांट मीट, सो हम लोग खाली एग और ब्रेड चाहिए। सो कोई भी दुकानदार वो समझ नहीं रहा है, बेटा वो पोर्चुगीज छोड़ के ब्राजीलियन वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो समझ नहीं रहा है। सो वी आर गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड। सो एक बंदा दिख गया जिसको थोड़ा सा इंग्लिश पता था, ओके। सो सचिन ने मेरे से कहा इस बंदे को कुछ इंग्लिश विंग्लिश तो पता है, इसको जाके बोलो दुकानदार से कह दे। तो मैं उनको जाके बोला कि एक रिक्वेस्ट है, ये क्या आप कह सकते हो, वी वांट ऑमलेट सैंडविच, दैट्स इट। दैट मैन हैड अंडरस्टूड कि ये बंदा कोई सेलिब्रिटी है, क्योंकि इसको ऐसे ये लोग कैसे बात कर रहे हैं, क्यों ऐसे बात कर रहे हैं। तो मैं बोला ये कौन है? आई सेड cricket. He said no cricket. What cricket? So I said no cricket sport, cricket. So he said no idea. So I said, how do I make this guy understand? So I said football. He said of course football, Brazil football. I said Pele, और ये और भी बोल रहा हूँ क्योंकि शुभान ब्राजील पहन के बैठा हुआ है। So I said Pele. He said Pele, God, Pele, God. I said this man in India, two Pele. He's double God. He said double Pele, two Pele. I said yes, two Pele. So वो तो पागल हो गया वो आदमी, वो आके दुकानदार को समझा दिया, सब कुछ कर दिया। हम लोग खाना वाना कंप्लीट कर लिया, बाहर देख रहा हूँ 60-70 पीपल का लाइन हो चुका है। तो ये क्या है? तो मैं बाहर जगह इस आदमी सबको लाइन पे खड़ा कर रहा है। मैं बोल रहा भाई तू क्या कर रहा है? He said आपने बोला टू Pele, मैंने अपना पूरा रिलेशन जितना है इस शहर में रियो में सबको बुला लिया है, टू Pele के साथ फोटो खींचना है और ऑटोग्राफ लेना है, आप अभी कराओ। सो मैं सचिन को बोला आप जाओ टू Pele, ये जाके सबके साथ नारियल पानी पियो और ऑटोग्राफ दो। सो उन्होंने किया, फिर हम लोग वहां से निकले। I still remember जो आपने ऑटो वाला किस्सा सुनाया, जब बुक लॉन्च हो रही थी तो हर्षा भोगले ने इस किस्से का जिक्र किया था और आपसे बोला था कि तुम्हें उस समय पर अगर ये किस्सा पता होता तो तुम इसे पब्लिक कर देते। अगर तुम्हें मुझे आज भी वो बात याद है जब हर्षा भोगले ने स्टेज से ये बात कही थी। बट उस किताब में तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। बोले था एक वो टाइम जो 2003 वर्ल्ड कप, what was his thought process? Because 2003 वर्ल्ड कप उनके लिए 1996 का वर्ल्ड कप भी बहुत अमेजिंग था। उन्होंने जिस तरीके से रन बनाए, 1999 was really tough, और 1999 पर भी हम बात कर सकते हैं कि वो जब अचानक से अंजलि सुबह के 4 या 5 बजे दरवाजा नॉक करती है। आई थिंक अजय जडेजा उनके बगल में रहते हैं, बिकॉज अजय जडेजा उस समय बहुत क्लोजली जानते हैं सचिन को, एंड सडनली चीजें इतनी ज्यादा घबराहट में बदल जाती हैं सचिन को, क्योंकि पता चल गया था जैसे ही उस एट दैट आवर जब जैसे ही दरवाजे पर नॉक हुआ कि समथिंग रियली वर्स हैज हैपेंड। 2003 पर आऊं उससे पहले 1999 का वो फेज, अगर आप उस पर कुछ एनेक्डोट शेयर कर सकते हैं, क्या था जब वो पिता का देहांत होता है, वो जाते हैं फिर वापस आते हैं वेयरिंग दोस ब्लैक ग्लासेस, और उसके बाद फिर सचिन 100 मारते हैं और पहली बार वो वाला सेलिब्रेशन होता है जिसपे वो आसमान की तरफ देखते हैं। जी, पहला बात तो यह है कि अंजलि ने फोन करके मना कर दिया था कि सचिन के रूम में कोई फोन कॉल्स नहीं देना। When अंजलि was on her way, फोन कॉल्स नहीं देना, जब तक मैं वहां पे नहीं पहुंचता हूं फोन कॉल्स नहीं देना, वो बंद करो। सो उन्होंने रॉबिन सिंह से ये कह दिया था कि इंश्योर करना रिसेप्शन से कोई भी फोन सचिन के रूम में नहीं देना चाहिए, और अतुल रानडे उनके रूम में थे। सो अंजलि जब वो नॉक किया तो अतुल ने दरवाजा खोला, तो शी सेड थोड़ा टाइम हमें दे दो, एंड शी वेंट इनटू सचिन्स रूम। दैट इज व्हेन सचिन फॉयल रियलाइज कि रात का 2 बजे तुम क्यों आए, व्हाई, एंड देन व्हाई हैव यू आस्क्ड अतुल टू गो आउट, आपने मना क्यों कर दिया उसको। सो अंजलि ने उनसे कहा योर वर्ल्ड हैज चेंज्ड, एंड बोला कि यू हैव लॉस्ट योर फादर। एंड अंजलि यूज्ड टू टेल मी कि ही फ्रोज, इट वाज लाइक अ स्टोन सिटिंग, एक बात भी नहीं, स्टोन सिटिंग देयर। एंड देन अंजलि सेड यू मस्ट गो बिकॉज योर मदर नीड्स यू। एंड सचिन मेरे से कहते हैं जब मैं इंडिया वापस आया, माय मदर हैड एज्ड बाय सेवरल इयर्स, कोई बात नहीं कर रहे थे, चुपचाप बैठे थे। बट द ओनली थिंग शी सेड टू हिम कपल ऑफ डेज लेटर was तुम्हें वापस जाना चाहिए, बिकॉज तुम्हारा पिताजी यही चाहते थे, वो चाहते थे कि तुम जाओ, तुम इंडिया के लिए खेलो, क्योंकि यही है। तब तक सचिन क्या करते थे, जब 100 होता था ऐसे बैट ऊपर उठा के
he would thank God कि thank you very much. उस मैच से he started thanking his father, he started thanking God and he started thanking his father. वो चेंज किया उन्होंने, उनका पिताजी को भी थैंक यू बोलते थे और भगवान को थैंक यू बोलते थे. और वो ब्लैक ग्लास, क्योंकि वो पूरा मैच में अगर आप सचिन से बात करें, आप वो आपको कहेंगे कि एटलीस्ट 10-12 बार ही वाज क्राइंग, वो रो रहे थे ग्राउंड में, वो रो रहे थे. जब भी उनको याद आ रहा था वो रो रहे थे. एंड ही डिड नॉट वांट पीपल टू सी कि आदमी इतना एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग ऐसे रो रहा है. सो दैट इज व्हाई द ब्लैक ग्लासेस. सो इट वाज अ like a incredible story, and he rates that Kenya 100 as one of his best hundreds in the memory of his father. Fast forward to 2003 उसके पहले न्यूजीलैंड वाला जो दौरा हुआ था, सचिन स्कोर्ड 0, 1 and 1. So Anjali used to joke with him saying तुम्हारा STD नंबर क्या है, दिल्ली का STD कोड 011. So ये लेके उनसे जोक होता था. So सीरियसली ये सच बात है. अंजलि उनको ताना मारते थे कि तुम्हारा तो 011. सो ये लेके वो साउथ अफ्रीका गए. उनका 3 इंजरीज थे, एंकल, एल्बो और सो वो बेसबॉल मिट लेके कैचिंग करते थे, रनिंग नहीं कर पा रहे थे, ये सब हो रहा था. मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनका बैटिंग ऑर्डर लेके वो 4 पे खेलो, ओपन करो, ये लेके बहुत हलचल मच रहा था. देयर वाज अ मीटिंग जो मैं उस दिन कह रहा था, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, जॉन राइट एंड सौरव गांगुली. वोट भी हुआ कि कहां पे उनको बैटिंग कराना चाहिए और 4 में बैटिंग करो. सो सचिन ने ये कहा था कि अगर मैं मुझे प्रोटेक्ट ही कर रहे हो तुम लोग कि मैं बेस्ट बैट्समैन हूं, तो 11 में खिला दो, एकदम प्रोटेक्ट करके रखो, हमको सामने ही मत लाओ. ये क्या नौटंकी है, हमको खेलने दो. इफ आई एम द बेस्ट बैटर, हमें एक्सपोज करो. इफ आई एम बेटर देन देयर बॉलर्स, मैं मैच जिता के दूंगा. सचिन में ना यही चीज है, दम. ये किसी में मैंने, आई मीन, ही इज अनबिलीवेबल देयर. एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान मैच के पहले तो आप जानते ही, वो एंड्रू कैडिक वाला जो 6 है, उनको आके बोला गया था. तो ही सेड ये क्या है, he said नहीं एंड्रू कैडिक ने ये बोला. is it okay? He said, to me, he said my whole thought was I didn't want to put my mind to it, but when I hit that shot, of course I thought about it कि ये शॉट. पाकिस्तान मैच, वो मैच लेके क्या किस्से हैं. 2 दिन पहले सचिन अपना वो एंकल जब ओपन कर रहे थे, मैंने ये किस्सा तुम्हें सुनाया था एक शो में, कि उनका जो खुद का फ्लैश हाथ में आ गया था, अंडर हिज बिग टो, एंड इट वाज हिज ओन ब्लड. उन्होंने टेप करके, काट के, दोबारा अपने फिंगर में लगा के टेप करके प्रैक्टिस किया. एंड दैट 98 of 78 बॉल्स. उस मैच के बाद, बाय द वे, लंच ब्रेक में उन्होंने 1 बोल आइसक्रीम और बनाना खाए, खत्म. बट जो किस्सा आप लोग नहीं जानते हो, वो न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका मैचेस में ही, बिकॉज ऑफ दिस पाकिस्तान गेम, ही हैड लॉस्ट सो मच फ्लूइड, क्योंकि वो बार बार, एंड सो मच सॉल्ट, he had serious tummy upset. I don't know how I can say this on air, but for his fans, he batted with tissue paper in his underwear. He couldn't control, but he batted and scored a 97. Sachin, pardon me that I'm saying this story, but he actually did. So because he had lost so much salt for one of those games, he scored 97. He actually played, वो टिश्यू पेपर इन अंडरवेयर लेके बैटिंग किया उन्होंने भारत के लिए. अलग लीग है बॉस, अलग लीग, एब्सोल्युटली डिफरेंट. जब 2007 वर्ल्ड कप से वापस आए, विवियन रिचर्ड्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उनको समझाने के लिए. अंजलि ने उनको कहा कि तुम ऐसे छोड़ना चाहते हो, 4 साल बाद यहाँ पे वर्ल्ड कप है, हाथ में नहीं लेना चाहते हो, छोड़ दोगे, ऐसे छोड़ दोगे क्रिकेट जो तुम्हारे लिए सब कुछ है. फाइनली आई कांट से अलोन, जिस दिन उन्होंने रिटायर किया ना, उसके थोड़ी देर पहले, ऑब्वियसली रिटायरमेंट वाज अराउंड, राइट, हम लोग सब जानते थे कि छोड़ देगा. मैं उनके घर में बैठ के बोल रहा हूं, सचिन रिटायरमेंट के बाद क्या, खप करके ऐसे हाथ पकड़ लिए थे ऐसे, सेड मत बोलो. सेड व्हाई? ही सेड मैं क्रिकेट छोड़ के लाइफ में और कुछ नहीं किया है, ये तुम बोलते हो तो मुझे लगता है कि आफ्टर दिस क्या, आई डोंट नो, बिकॉज ऑल आई हैव डन, आई डिडंट स्टडी लाइक यू, I didn't go to college and university and whatever. I mean, all I've done, imagine this, all I've done is play cricket for India. So I don't know. And you could feel कि इस आदमी के लिए game, what does it mean? He's an incredible man. Incredible man. शुभेंद्र जी बिल्कुल. बोरियादा, ऑफ कोर्स हम लोग जब बड़े हो रहे थे तब सचिन तेंदुलकर का वो MRF का
एड आया करता था। ही वाज आई थिंक द फर्स्ट क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर ब्रांड एम्बेसडर। वैसे ये शो एमआरएफ स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो गाड़ी के साथ जो उनका प्यार था, हम लोग देखते थे सचिन तेंदुलकर एंड हिज लव फॉर कार्स, ड्राइव करते थे। माइकल शुमाकर के बहुत अच्छे दोस्त थे, ट्रैक्स में जाते थे, F1 कार्स चलाते थे। वो प्यार कहाँ से आया आपको, अगर इसके इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी पता हो कि फ्रॉम वेयर डिड हिज लव फॉर कार्स और उनका लव फॉर स्पीडिंग कार्स, वो कहाँ से आया, अगर वो आप बता सके। फर्स्ट टाइम उनको बाय द वे जब वो काउंटी खेलने गए थे, उनको गाड़ी चलाना भी ठीक से नहीं आता था, एंड गाड़ी हार्ड शोल्डर में कैसे पार्क करते हैं उनको ये भी नहीं आता था। एक बार उनको पार्क करना पड़ा क्योंकि उनका गाड़ी खराब हो गया था, एंड दैट इज व्हेन ही एक्चुअली, उसका गाड़ी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे उसको पहले, बट वहां से जब वो, दैट इज, ही ऑलवेज लव्ड कार्स, ही ऑलवेज लव्ड फास्ट लेन, ही ऑलवेज लव्ड टू ड्राइव एंड ऑल दैट। बट इंग्लैंड में आई थिंक इट वाज अतुल वासन ने उनको इंग्लैंड में हार्ड शोल्डर में गाड़ी पार्क करना सिखाया कि जब गाड़ी खराब हो जाता है यहाँ पे ऐसे पार्क करो तुम, बिकॉज अदरवाइज ऑन द रोड यू कांट जस्ट स्टॉप, बिकॉज वो टो करने के लिए नहीं होता है इंग्लैंड में। सो देयर आर दीज लिटिल स्टोरीज, एंड he loves fast driving, and you can't drive fast in India. बट मैं एक किस्सा इसमें सुनाता हूँ, वो भारत रत्न है। तो बॉम्बे में वो जो ब्रिज है ना, दैट ब्यूटीफुल ब्रिज, क्या नाम बोलो, वो बांद्रा के पहले, दैट वर्ली वाले बांद्रा वर्ली सीलिंग। सीलिंग। सो उस सीलिंग में हम लोग शूट के लिए लेट हो गए थे। सो हम लोग को वो सीलिंग से जाना है, सचिन के घर से बांद्रा से जाना है टुवर्ड्स वर्ली, वानखेड़े स्टेडियम जा रहे हैं। सो ही सेड मैं ड्राइव करूंगा, मुझे कहे कि आप पास में बैठ जाओ फ्रंट सीट में, मैं चला रहा हूं। और वो तेजी से चला रहे थे। ये क्या हुआ, ही वाज स्पीडिंग, बोलना नहीं चाहिए बट ही वाज स्पीडिंग, एंड वो एक पुलिस वाला सीलिंग के एकदम अंत में उन्होंने देख लिया कि ये गाड़ी बहुत जोर से आ रहा है, वो ऐसे रोक रहे। मैंने उनसे कहा देखो कॉप है, रोक रहे, इसे चिंता मत करो, मैनेज कर लेंगे आज के दिन। ऐसे कैसे मैनेज करोगे, इसे चिंता मत करो। सो हम लोग जाके पार्क किए, तो उसको ऐसे गाली देने वाला था। सो खट करके उन्होंने वो अपना विंडो खोला और ऐसे निकाला फेस बाहर, और वो गाली बकने वाला था कि उनको दिख गया कि इसका फेस का, एंड वो रुक गए, भाग के आ गए, सर फोटो। इसे हाँ जल्दी से, सो फटाक से सेल्फी ले लिया, इसे तब छोड़ दीजिए, इसे आप जाइए। सो ही स्पेंड पास्ट। सचिन के साथ ऐसे कितना किस्से। एक बार और सुनो, he was speeding in central London, सेंट जॉन्स वुड के पास में। हम लोग एक इंग्लैंड इंडिया मैच एक साथ देखने के लिए जा रहे थे, और वो सारे जो सपोर्टर्स है ना, तभी भी तेंदुलकर 10 पहन के जा रहे थे। तेंदुलकर वो मेरे को बोला कुछ कर ले। ऐसे क्या करोगे, कुछ उल्टा सीधा मत करो, तुम्हारा वो थोड़ा पागल टाइप है, ऐसा मत करो, कुछ फंसाओ मत। नहीं कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। ऐसे क्या करोगे, वो क्या किया, गाड़ी तेज से फट ऐसे करके स्पीड अप करके वो जाके ना वो सारे सपोर्टर्स के वहां के खच रोक दिया, ग्लास ऐसे खोल दिया, ऐसे मुंह निकाल के बोलता है माय नेम इज आल्सो तेंदुलकर। एंड वो लोग ना ऐसे घूमे कि कौन है, ऐसे देखा ये सचिन है। बाय द टाइम दे रियलाइज ये कौन है, वो शीशा उठा के छप निकल गए बस। ऐसे यार तुम पागल हो क्या, तुम कौन हो। एंड ही हैड सच अ, दिस इज तेंदुलकर बाय द वे। एक बार सारा, now तो Sara is everywhere and is a grown up girl, has done so well for herself. We saw her as a little kid, right? She's like my daughter. So Sara was in Oxford, and I used to she used to come with me to London when I used to go to Sachin's house for recording the book. So Sara and I are going back to Oxford together in the bus. Oxford Tube बोल के एक बस है। सचिन ने मेरे से कहा कि can I let me walk you both to the bus station, मैं तुम लोगों को वहां पे छोड़ के आता हूं। हम लोग दोनों ने उनको मना किया, मत करो फंस जाएंगे, मत करो। नहीं, ऐसे कैप को ऐसे नीचे कर देंगे, यहां तक ढक देंगे, ढक के चले जाएंगे, कोई समझेगा नहीं। ठीक है भाई। आ गए हम लोग बस स्टॉप में, और सचिन ऐसे घूम के खड़ा है और वो हमारे साथ बात कर रहे हैं। एक पोर्श गाड़ी सेंट्रल लंदन मैडम ट्यूसॉड्स के सामने स्पीड अप जा रहा था, रुक गया। 2 आदमी इंडियन लड़के ऐसे जंप करके बाहर आए, हमारी तरफ भाग कर आए, और नीचे से ऐसे देखे कि ये कौन, दिख गया तेंदुलकर। बस वहां पे विद इन 1 मिनट सेंट्रल लंदन पूरा लाइन। सचिन मेरे से कह रहे अब क्या होगा, ऐसे मैं क्या जानू। एंड द बस वाज कमिंग,
Sara said, "Boria uncle, now said get on to the bus and काटो यहाँ से. Let your father handle this situation. हम इसमें पढ़ने वाले नहीं." She said, "Better idea." बोल के हम लोग दोनों बस में चढ़ गए और सचिन सेंट्रल लंदन से भाग रहा है, ऑन द रोड भाग रहा है टुवर्ड्स हिज हाउस. एक शॉर्टकट था और ये दो बंदे उनके पीछे भाग रहे हैं. इट वाज कार्टून, इट वाज हिलेरियस व्हाट वाज गोइंग ऑन. हम लोग को ऐसे निकल के ऑक्सफोर्ड चले गए. कितना किस्से ऐसे है रोहित सचिन का जो मैं बोल खत्म नहीं होगा. एक समय पैसा नहीं था, क्या किया था जानते हो? पिज्जा हट में, तुमने भी खाया होगा, पिज्जा हट में वो ऑल बुफे जो मिलता है इंग्लैंड में, आप 4-5 पाउंड 6 पाउंड, अभी तो करीब 8-9 पाउंड हो गया है, आप 4-5 पाउंड में जितना करीब पिज्जा खा लो, 10-12-14-15 पीस खा लो. सो पिज्जा आप जितना करीब खा सकते हो, बट सैलड आपको एक ही बोल मिलता है इन दैट मनी. सो ज्यादा पैसा नहीं था, तो एक बोल ऐसे सोच लो. उन्होंने क्या किया, बोल के चारों तरफ लेटस लीव्स लगा के उसको बड़ा कर दिया कि उसमें ज्यादा सैलड आ जाएगा. सो इसको घेर लो, सो उसमें ज्यादा सैलड डाल के खा लो. सो ऐसे छोटा छोटा किस्सा बहुत है सचिन के साथ. आई थिंक ये भी वही एपिसोड होने वाला है जिसमें हमें एक और सीजन लगेगा. सॉरी, एक और सीजन बोल रहा हूँ, एक और एपिसोड लगेगा. अदरवाइज अभी तो हम 90s और 2000 के आसपास ही घूम रहे हैं. अभी तो पूरा का पूरा मतलब कम से कम एक दशक का वक्त बाकी है. अभी हमने 2011 वर्ल्ड कप, रिटायरमेंट की क्या स्टोरीज है, रिटायरमेंट आई थिंक वो कैसे आया, उन सारी चीजों पर कभी और डिस्कस करेंगे. बट अभी जैसा हमने कहा कि सचिन तेंदुलकर की ये वो कहानियां थी. जाहिर सी बात है, अगर आपने प्लेइंग इट माय वे पढ़ी है तो मुझे लगता है कि आपने 2-3 किस्से जाने होंगे. टिश्यू पेपर वाला किस्सा, उस पर बोरिया ने लिखा हुआ है, श्रीलंका वाला गेम, ये ऑटो वाला किस्सा उस पर पूरी तरीके से मौजूद है. बट सचिन एट द वेरी स्टार्ट एंड सचिन एट द वेरी लास्ट, अभी हमने उनके मैनेजर थे मैस्करेनस, उनके साथ उनकी बड़ी दिलचस्प किस्से हैं. एक कार का जिक्र होता है शारजाह की पारी के दौरान. बहुत सारी ऐसी यादें हैं अभी जो सचिन के साथ दोबारा जिएंगे. एंड हम उम्मीद करेंगे कि इस एपिसोड को देखने के बाद आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि अगर कोई ऐसा किस्सा है जो यहां हम तीनों ने अभी डिस्कस नहीं किया है, ना बात करी है, और आप उस पर कुछ जानना चाहते हैं. आई होप कि बोरिया को वो किस्सा जरूर पता होगा और आप ऐसा कोई किस्सा जानना चाहते हैं तो वो भी बताइए, ताकि हम जब इसका अगला एपिसोड शूट करेंगे तो हम उसके बारे में बात जरूर करेंगे. अभी फिलहाल इस एपिसोड को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. बात कही विद बोरिया का ये एक और एपिसोड था. पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, वीडियो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना योर फेवरेट स्टोरी ऑफ सचिन तेंदुलकर. बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए. थैंक यू.